अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने मांगी ज्यादा सीटें। बड़े दबाव के बीच सीटों पर चर्चा छोड़कर बीजेपी ने शुरू किया प्रचार। महाराष्ट्र में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू कर दिया है। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी, शिंदे और अजीत पवार की एनसीपी के बीच कोई फैसला नहीं हो सका है। इसे लेकर तीनों दलों के प्रमुख नेताओं के बीच कई बैठकें हो चुकी हैं। अब अमित शाह ने एंट्री मारी है तो माना जा रहा है कि सीट बंटवारे का मामला जल्द ही हल हो जाएगा। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी 30 सीटों पर दावा कर रही है, जबकि सहयोगी दलों को 18 सीटें देना चाहती है। इन 18 सीटों में से 12 सीटें एकनाथ शिंदे की शिवसेना और 6 सीटें अजीत पवार की एनसीपी को देना चाहती है, जिसे शिंदे और अजीत पवार ने नकार दिया है। शिंदे सेना उन सभी 22 सीटों पर दावा किया है जिन पर 2019 में शिवसेना ने चुनाव लड़ा था और 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। अजीत पवार की एनसीपी 10 सीटें मांग रही है। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि सहयोगी दलों के साथ बैठकें चल रही हैं। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के प्रवक्ता अमोल मिटकरी ने कहा कि उनकी पार्टी पुणे की बारामती सहित 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। महाराष्ट्र का फैसला जल्द। बीते दिनों बीजेपी ने 195 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, लेकिन महाराष्ट्र की एक भी सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं किया। इसे लेकर कारण बताया गया कि तीनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। दूसरी लिस्ट में महाराष्ट्र से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं करने से पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच गलत संदेश जाएगा, इसलिए अब अमित शाह ने कमान संभाली है। मंगलवार को शाह ने प्रदेश में कई सभाएं की। रात में सहाद्री निवास अमित शाह की बैठक होने की सूचना थी। एमवीए में भी सहमति का सुर। इधर शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस की गठजोड़ वाली महाविकास आघाड़ी एमवीए में भी गठबंधन को लेकर सहमति के सुर सुनाई पड़ रहे हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर उद्धव ठाकरे ने मंगलवार की शाम शरद पवार से उनके घर सिल्वर ओक जाकर मुलाकात की। वहीं कोल्हापुर की सीट को लेकर शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के बीच गतिरोध टूटने की खबर है। कहा जा रहा है कि कोल्हापुर के बदले कांग्रेस शिवसेना को सांगली सीट देने को राजी हो गई है। अगले 2-3 दिन में एमवीए अपने तय हो चुके उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। अमित शाह ने कांग्रेस को दी चुनौती। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजाते ही बीजेपी नेता अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस मोदी के पिछले 10 साल और मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल की तुलना कर ले। कांग्रेस को पता चल जाएगा कि किसने क्या किया। उन्होंने राहुल गांधी को तीसरी बार लॉन्च करने की बात कही। वहीं शाह ने शरद पवार से पिछले 50 साल का हिसाब मांगा। अमित शाह ने महाराष्ट्र की सभी 48 सीटें जीतने का लक्ष्य दिया। उन्होंने जलगांव और संभाजी नगर में जनसभाएं की, साथ ही सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की। शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर भी जमकर निशाना साधा।